कहा था ना बवंडर आएगा बवंडर। कान खोल कर सुन लियो, बवंडर आएगा बवंडर, हिला दूंगा एक एक को। बवंडर आएगा बवंडर। चुप! बवंडर आएगा बवंडर। बचा सातवीं फेल, चुप हो जा। आज बवंडर आएगा बवंडर। बवंडर। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोल। बवंडर ला दूंगा बवंडर आज। रुक तेरे को बताते। The next day. A few moments later. ये का बवासीर बना दिए हो? बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकल। हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस के एक और नई वीडियो में। अभिनंदन आभार। तो जैसा आपको पता ही है, हॉकी के पहले 2 एपिसोड रिलीज हो गए हैं और वो बहुत ही मस्त है। और मैंने पिछले वीडियो में एपिसोड 1 की हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स और कॉमिक बुक रेफरेंसेस बता दिए थे, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में एपिसोड 2 के हिडन डिटेल्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स बताऊंगा, जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे देखते समय। लेकिन चिंता मत करो, आपका भाई आपको बताएगा। और इसी के साथ हॉकी की बहुत फैन थ्योरीज भी चल रही है कि इस शो का मेन विलन कौन होगा, तो आज उस पर भी बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो लाल बटन दिख रहे हैं, हाँ यही लाल बटन को आपको दबाना है और फिर ये ग्रे हो जाएगा, इतना सिंपल। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बंद कर, क्या कर। तो सबसे पहले मैंने हॉकी के लोगो में एक डिटेल नोटिस करी, बहुत छोटी सी है पर शानदार है। जैसे जब उसका लोगो आता है तब उस पर 2 तीर आते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़ा वाला तीर क्लिंट को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला केट को। और इसके बाद अगली हिडन डिटेल जिसका कॉमिक्स से अच्छा खासा कनेक्शन है वो ये है कि आपने एपिसोड 2 में एक सीन देखा होगा जहाँ पर क्लिंट और केट एक अपार्टमेंट में एंट्री करते हैं, जो की मोइरा ब्रैंडन का होता है। और आपका भाई बताएगा कि मोइरा ब्रैंडन का कॉमिक्स से क्या कनेक्शन है। तो मोइरा ब्रैंडन मार्वल कॉमिक्स में एक कैरेक्टर होती है जो की एक फिल्म स्टार होती है, और उसने अपना अपार्टमेंट एवेंजर्स वेस्ट कोस्ट को दे दिया था ताकि वो उसको अपना हेडक्वार्टर बना सके। लेकिन जब हॉकी वहाँ पर विजिट कर रहा होता है तब वहाँ पर एक सुपर विलन आ जाता है और उसी समय मोइरा ब्रैंडन की डेथ हो जाती है। और क्योंकि उसने अपना अपार्टमेंट दिया था एवेंजर्स वेस्ट कोस्ट को, इसलिए मरते वक्त हॉकी मोइरा ब्रैंडन को एक ऑनररी एवेंजर बना देता है। और अगर आगे बात करें तो आपने एपिसोड 2 में एक सीन देखा होगा जहाँ पर केट क्लिंट से पूछती है कि क्या वो एवेंजर्स टावर जाएंगे, जिस पर क्लिंट कहता है कि टोनी ने उसे बेच दिया, जैसा हम स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखते ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि किसने वो खरीदा होगा। क्या वो फैंटास्टिक 4 ने खरीद लिया होगा ताकि वो उसको अपना हेडक्वार्टर बना सके, या फिर वो कैंग कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया होगा। और अगर आपको नहीं पता कैंग कॉर्पोरेशन क्या है, तो कॉमिक्स में कैंग कॉर्पोरेशन कैंग के लिए काम करती है और वो कैंग के सारे काम धाम संभालती है। तो हाँ, हमने अभी तक देखा नहीं है कि वो टावर किसने खरीदा है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि जब क्लिंट और केट मोइरा ब्रैंडन के अपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो वहाँ पर पीछे आप एक पोस्टर भी देख सकते हैं जो कि एक फिल्म का है, और वहाँ पर मोइरा ब्रैंडन का नाम लिखा है। जैसा मैंने बताई था कि वो एक फिल्म स्टार थी। और वहाँ पर एक और नाम लिख रखा है लूक बेलार्ड का, जो कि मार्वल के एक विजुअल डिजाइन आर्टिस्ट है। और हॉकी के एपिसोड 2 के एक सीन में हम डिज्नी स्टोर को भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसी सीन में हम एबीसी न्यूज के एक बोर्ड को भी देख सकते हैं जो कि डिज्नी ओन करता है। और हमको जैसा पता ही है कि ये पूरी सीरीज डिज्नी के अंदर बन रही है, तो मतलब आप समझ ही रहे हो ना। और उसके बाद ही हम एक सीन भी देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा पीछे से सुपर हीरो चिल्लाता है और उसी समय हॉकी पीछे मुड़ता है। लेकिन वो बच्चा हॉकी को सुपर हीरो नहीं बुला रहा था, वो तो कॉस्ट्यूम पहनने वाले वो नकली सुपर हीरोज के पास चला जाता है। मतलब वहाँ पे एक असली सुपर हीरो खड़ा है हॉकी, लेकिन उस बच्चे को कॉस्ट्यूम वाले ज्यादा पसंद है, जिससे पता पड़ता है कि हमारे हॉकी ब्रो को ज्यादा लोग जानते नहीं है। क्योंकि जैसा बाद में केट कहती भी है उसे कि उसको खुद की ब्रांडिंग करनी चाहिए। और एंटमैन को भी लोग हॉकी से ज्यादा पहचानते हैं क्योंकि ऑब्वियस है, एंटमैन को 2 मूवीज मिल चुकी है और तीसरी आने वाली है, और हॉकी को अभी तक एक भी नहीं मिली है। और इस एपिसोड में भी उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। मतलब जैसे वो लार्पर्स वाला सीन जहाँ पर हॉकी को इतना सब कुछ पहनकर मरने का नाटक करना होता है ताकि उसको उसका सूट वापस मिल सके। मतलब ये सीन देख के उसके अंदर का दुख पता चला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि उसको क्या क्या करना पड़ता है। मतलब #feeling sad for Hawkeye bro। मतलब आप खुद ही देख सकते हो टोनी स्टार्क का दिन कैसा जाता होगा, आज मैंने ये नैनोटेक सूट बना लिया, आज मैंने ये कंपनी खरीद ली। और थॉर का जाता होगा आज मैंने इस मॉन्स्टर को मारा। और हमारे हॉकाई का कैसे जाता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस कपड़े पहन के नाटक कर रहा था और एक फायर ब्रिगेड वाले के हाथ से मर गया। मजाक हो रहा है मतलब, ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो, आओ मारो मारो, अरे अरे इतना इतना मत मार, अरे इतना मत मार, और उसी सीन में हम देखते भी है कि हॉकाई को लड़ने से पहले एक इनविजिबल पॉइजन पिला रहे थे वो कुछ। मेरे को तो लगता है यहाँ पे जरूर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा, क्योंकि जब से स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर आया है तब से भरोसा नहीं कर सकते कुछ भी। क्या पता कहीं भी कुछ भी हो सकता है गायब जगह पे, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? और इस वाले शो में ट्रैक सूट माफिया को भी देख के मजा आया। मतलब वो जैसे कॉमिक्स में थे वैसे ही वो शो में भी है, और वो शो में थोड़ा फनी एलिमेंट भी ऐड करते हैं। Hey, you kid. I know you kid. So don't kid, okay? Because it was getting very hard to find place. Now, old warehouses are being converted into lofts. So how can I get something better? No, come on, bro. But he's criticizing. Look, guys. और ट्रैक सूट माफिया ब्रो 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 बहुत करते हैं। You are right, bro. You are. This is bro. मतलब ये भी जोगिंदर जैसे, ये इधर ब्रो 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 करते हैं और जोगिंदर उधर बवंडर बवंडर करता है। बवंडर 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 बवंडर। This is not okay. This needs to stop now. लेकिन आपको क्या लगता है ये क्यों करते होंगे इतना ब्रो ब्रो ब्रो? शौक है बचपन से। और हॉकाई के एपिसोड 2 में एक और कॉमिक बुक रेफरेंस है कि जो ये ग्रिल्स होता है जिसने हॉकाई की रॉनिन वाली ड्रेस ली थी और हॉकाई को नकली वाला मारा भी था। हाँ, तो ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में भी होता है और कॉमिक्स में ये एक टेनेंट होता है और वो कॉमिक्स में हॉकाई का फ्रेंड भी होता है। और मुझे एक और सीन बहुत अच्छा लगा जब केट बिशप जैक टुकन से फाइट करती है ताकि वो उसकी रियल पर्सनैलिटी को जान सके, और फाइट करके ही आप सामने वाले को पहचान सकते हैं, जैसा हमने जेटली को कहते हुए भी सुना था मैट्रिक्स रीलोडेड में। और एक सीन में हम केट को फ्रोजन पिज्जा से अपनी चोट ठीक करते हुए भी देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉमिक्स में भी केट बिशप ऐसे ही करती थी। और हॉकाई के एपिसोड 2 में केट को डिटेक्टिव कैडल का भी फोन आता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मार्वल कॉमिक्स में डिटेक्टिव कैडल नाम का भी एक कैरेक्टर होता है जो कि हॉकाई की मैट फ्रैक्शन वाली कॉमिक बुक सीरीज में एक डिटेक्टिव होता है सेंट मोनिसा में, जो कि एक सिटी होती है कैलिफोर्निया में। और कॉमिक्स में केट उसको कहती है अरेस्ट करने को फ्लिंट वार्ड को, क्योंकि फ्लिंट वार्ड ने एक फ्लावर की शॉप जला दी होती है, लेकिन बाद में मैडम मास्क उसको छुड़ा देती है। और जैसा हमें पता ही है कि हॉकाई में भी मैडम मास्क आ सकती है, जिस पर मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। और हॉकाई के एपिसोड 2 के लास्ट में हम एक सीन भी देखते हैं जब पर केट बिशप हॉकाई को बचाने आती है और वो एक परफेक्ट लैंडिंग करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो परफेक्ट लैंडिंग कर नहीं पाती है और वो भी हॉकाई जैसी लैंडिंग कर लेती है। तो अब बात करते हैं कि हॉकाई शो का विलन कौन हो सकता है और कुछ फैन थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला शक जिस पे जा रहा है कि वो विलन हो सकता है उसका नाम है एलेनोर बिशप, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी एलेनोर बिशप एक विलन होती है। और ऐसी कुछ फैन थ्योरीज निकल के आ रही है कि एलेनोर बिशप ही मैडम मास्क हो सकती है। और अगर आपको नहीं पता मैडम मास्क कौन है, तो हॉकाई की कॉमिक बुक में मैडम मास्क का बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक विलन होती है जो कि कॉमिक्स में इलीगल ऑक्शन कराती है, जिसमें वो एक टेप बेचती है और उस टेप में दिखाया गया होता है कि हॉकाई एक डिक्टेटर को मार रहा है। और हमने हॉकाई शो के भी पहले एपिसोड में देखा था कि एक ऑक्शन चल रहा था जहाँ पर भी हॉकाई का रोनिन सूट और उसकी स्वॉर्ड बेची जा रही थी। तो क्या पता वो एलेनोर बिशप ही करा रही हो, जो कि मैडम मास्क हो सकती है। और उस ऑक्शन में एलेनोर बिशप का पार्टनर जेक डुकेन भी था, जिसको कुछ भी नहीं हुआ हमला होने के बावजूद, जिसका मतलब शायद ये एलेनोर बिशप का ही प्लान होगा। और एपिसोड 1 में हमने देखा भी था कि एलेनोर बिशप और अरमान का झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के कुछ टाइम बाद ही अरमान की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ एक स्वॉर्ड से हुई थी। और जैसा हमें पता है ये जेक डुकेन जो कि स्वॉर्ड्समैन है, जो कि कॉमिक्स में एक विलन होता है, वो एलेनोर बिशप का पार्टनर है। और बाद में हम देखते भी है कि जेक डुकेन यानी स्वॉर्ड्समैन के पास एक कैंडी है जो कि केट बिशप ने अरमान के घर पर देखी थी। और इतना ही नहीं, ट्रैक सूट माफिया को सबकी लोकेशन कैसे पता रहती है, क्योंकि एलेनोर बिशप एक सिक्योरिटी कंपनी की मालिक है। मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और बहुत सारी फैन थ्योरीज ऐसे भी आ रही कि एको भी मेन विलन हो सकती है हॉकाई शो की, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एको एक विलन होती है जो कि डेफ होती है, लेकिन उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जिससे वो किसी के भी मूव्स आसानी से कॉपी कर लेती है। और हमने हॉकाई के एपिसोड 2 के लास्ट में देखा भी था कि ट्रैक सूट माफिया की बॉस शायद तक इको है। तो हाँ, शायद तक इको भी हो सकती है मेन विलन। और क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में इको का रिलेशन होता है किंग पिन के साथ, जो कि मुझे अपनी अगली फैन थ्योरी पे लाता है कि शायद हॉकाई शो का विलन किंग पिन
हो सकता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ट्रैक सूट माफिया किंग पिन के लिए काम करते हैं। और जैसा हमें पता है स्पाइडरमैन नो वे होम में मैट मॉर्डॉक का डेड डेविल दिख सकता है, तो अगर वैसा हो सकता है तो किंग पिन भी दिख सकता है ओकाई में। और एक और फैन थ्योरी चल रही है कि शायद इन सब के पीछे कॉन्टेंसा वैलेंटीना हो सकती है, जिसको हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था और ब्लैक विडो में भी लास्ट में देखा था। तो उसको अपना खुद का कैप्टन अमेरिका मिल गया है, जैसा हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट में देखा था। और उसके पास अब येलेना बेलोवा भी है, जिसका मतलब उसके पास ब्लैक विडो भी है। तो शायद हॉकाई शो में वो केट बिशप को टारगेट कर रही होगी, क्योंकि उसको अपनी टीम में एक हॉकाई भी चाहिए, क्योंकि जैसा हमको पता ही है कॉन्टेंसा वैलेंटीना एक टीम बना रही है जो कि डार्क एवेंजर्स हो सकती है या फिर थंडरबोल्ट्स हो सकती है। और एक और फैन थ्योरी ये भी है कि इन सबके पीछे पावर ब्रोकर का हाथ हो सकता है, जो कि शेरन कार्टर है, जैसा हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था। और एक और फैन थ्योरी है कि It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! तो हाँ, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और फैन थ्योरीज तो आती जाएगी, एक आएगी फिर वन मोर फिर वन मोर। Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. And another one. तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अब आपका भाई सुपर मैडनेस मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।